दिव्या। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार और तेज गति से फैल रहे संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन ने जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समिति की बैठक रविवार को आयोजित की और तेज गति से फैल रहे कोरोना संक्रमण को रोके जाने के क्रम में समिति की सलाह और रायशुमारी के बाद जिला प्रशासन ने निर्णय लेते हुए 18 अप्रैल से 26 अप्रैल तक नगरीय क्षेत्रों में कोरोना कर्फ्यू लगा दिया है। यहां शुक्रवार से सोमवार तक लॉकडाउन के बाद नगरीय क्षेत्र में 8 दिनों के लिए लगाए गए कोरोना कर्फ्यू से आक्रोशित होकर व्यापारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर हंगामा किया और कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठ गए, जहां धरने पर बैठे व्यापारियों ने बाजार खोले जाने की मांग की। इतना ही नहीं, व्यापारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा जिसमें बाजार खोले जाने की मांग को रखते हुए बाजार खोले जाने की अनुमति नहीं दिए जाने पर व्यापारियों ने बाजार खोले जाने की बात कही। वहीं बाजार खोले जाने पर प्रशासन के द्वारा की जाने वाली कार्रवाई को स्वीकार किए जाने की बात कही। जहां श्योपुर विधायक बाबू जंडेल ने व्यापारियों के पक्ष में नजर आए, जहां विधायक ने एसडीएम पवार नवजीवन विजय से बाजार खोलने को लेकर लंबी बहस की। वहीं विधायक ने कोरोना कर्फ्यू के चलते व्यापारियों को हो रहे आर्थिक नुकसान पर चिंता व्यक्त करते हुए बाजार खोले जाने की बात कही। अब देखना ये होगा कि तेज गति से फैल रहे कोरोना संक्रमण और व्यापारियों को हो रहे आर्थिक नुकसान के बीच जिला प्रशासन क्या निर्णय लेता है। 18 तारीख से 26 तारीख तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन में ऐसे में व्यापारियों की नाराज़गी सामने आई है कि उनके व्यापार पर असर पड़ रहा है और बिना उनको कॉन्फिडेंस में लिए हुए ये लॉकडाउन लगाया गया है। कई व्यापारियों ने इसको लेकर नाराज़गी भी की है। कलेक्टर के साथ बैठक करने पहुँचे हैं आप लोग, क्या नाराज़गी रही है और क्या सही है कोरोना कर्फ्यू हटाना? जो व्यापार मंडल आए और अभी ज्ञापन दिया है उनकी मांग भी जायज़ है, क्योंकि उनका करोड़ों रुपए का सामान, ये जो 1 महीना का सीज़न होता है इसमें 12 महीना की उनकी इनकम होती है। इसमें जो ज्ञापन दिया, जो उनकी मांग है, और क्षेत्र में ग्रामीण को भी आवश्यकता कि एडवांस व्यापारियों को पैसे दे दिया अपनी शादियों के लिए, सामानों के लिए। ऐसी स्थिति में ये जो कोविड कर्फ्यू लगाया गया 7 रोज़ का, इसमें थोड़ा सुधार करना पड़ेगा। अभी मैं मीटिंग में इसकी चर्चा हुई, माननीय हमारे कोविड प्रभारी मंत्री जी से, कुशवाहा जी से भी मेरी चर्चा हुई मीटिंग में ऑनलाइन के माध्यम से। तो माननीय मंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया कि क्षेत्रीय प्रतिनिधि जो इनसे चर्चा करके पूरी मीटिंग में तय किया जाए, तो हम इनको 3-4 घंटा के लिए बाज़ार में सामान का समय दे रहे हैं। कल इसकी मीटिंग है और जो समय जो तय हो जाएगा 3-4 घंटा के लिए, वो अपनी व्यापारी भाई बिक्री कर सकेंगे। और कोविड की चेन तोड़ना है, इसमें संघर्ष तो करना पड़ेगा वास्तव में। जैसे इकट्ठा सामूहिक भोजन हो रहा है, या कोई बहुत बड़ा, जैसे इसका भी मैंने विरोध किया था कि जो साइलो है इसमें 2-2, 3-3 किलोमीटरों की किसानों की कतार लगी हुई है। इस कतार के ऊपर भी, इस पर भी मैंने अगले साल जो पंचायत स्तर पे खरीदी की है वो मांग की है, तो वो माननीय मंत्री जी ने उसको स्वीकार किया और इसको हम पंचायत स्तर पे गाँव तुला। सर, कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है, उसे लेकर के आज व्यापारियों ने विरोध किया है, आपके द्वारा क्या आता है? ये कोरोना कर्फ्यू जो है वो जनता और प्रशासन इन सब लोगों ने एक साथ मिलाकर अपने को एक साथ लागू करना है, क्योंकि बढ़ता कोरोना है और उससे हम सबको लड़ना है ना। अभी कोरोना कर्फ्यू में व्यापारियों की मांग ये थी कि उनका माल बहुत आ गया और उनको आर्थिक हानि हो रही है। मेरा तो मानना ये है कि व्यापारियों की आर्थिक हानि, किसानों की, जितने भी लोग हैं उनकी आर्थिक हानि अगर हो रही तो अपने अल्टीमेटली देश की इकोनॉमी को ही वो अफेक्ट कर रहा है। तो अपन ये जो कोरोना और आर्थिक हानि, इन दोनों के बीच का रास्ता निकाल के सामंजस्य इसका अपन हल निकालेंगे। अभी मैं थोड़ी देर बाद इन व्यापारियों के 3 प्रतिनिधि सदस्यों की भी मैं बैठक बुला रहा हूँ। उनके सुझाव और प्रशासनिक अधिकारियों के सुझाव सब मिल बैठ के एक अच्छा रास्ता निकालेंगे और अपन कोरोना कर्फ्यू को और कोरोना को बचने से अपन रोकेंगे। और इस चैनल के माध्यम से मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि सब लोग अपने घर बैठे, मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हाँ, जो भी लोग हैं कोविड का टीका अवश्य लगवाएं।